कतर में रहने वाले उर्दू हिंदी बोलने वाले समझने वाले सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जनाब, ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं, ये वीडियो बड़े अहम मौजू की तरफ ये तवज्जो आपकी मबजूल करवाने की कोशिश की गई है। और इस वीडियो को देखें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी मुल्क में ये कानून नहीं है जो कानून मैं आज देख के आया हूँ। मैंने पहले भी देखा हुआ, लेकिन आज आपके साथ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और ये कानून जो है बड़ा बेहतरीन कानून है। आप लोग हैं ओवरसीज़ परदेसी जिनको कहा जाता है, जो अपने देश से बाहर जाके दूसरे देश में मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं और अपने मुल्क को पैसे भेजते हैं और उनके टैक्स वगैरह भी करते हैं। और वहाँ की हुकूमतों का कोई इंटरेस्ट आप लोगों में नहीं है। मैं इस चीज़ को बरमला कहूँगा, क्योंकि अभी मैं गया हुआ था एक काम से, और काम ये था कि एक फ़िलिपीन की ऑफिस है, जो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इनके हर 2 साल के बाद जब ये लोग जाते हैं छुट्टी में, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रिन्यू होते हैं। अब ये उसमें इनकी इंश्योरेंस भी होती है, उसमें इनका पूरा डाटा इंटर होता है, चाहे वो कफील के साथ हैं, कंपनी के साथ हैं, जितने भी हैं, जहाँ पे भी ये लोग काम करते हैं, तो इनका जितना भी डाटा है वो सारा उस में जो है कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा से लिखा जाता है। दोबारा से वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है, उसके 250 रियाल लिए जाते हैं। उसके बाद ये इनका जो एक ऑफिस है, पोलो ऑफिस इसको कहा जाता है, वो वहाँ पे जाता है। उस ऑफिस में जाने के बाद इनके वहाँ पे पूरी वेरिफिकेशन होती है, पूरा वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको देखा जाता है, पढ़ा जाता है। बहुत दोनों साइड से जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं उनके दोनों पेपर पे दोनों तरफ से, यानी कि जो काम करने वाला है और जो काम करवाने वाला है, कफील और उसके बाद जो मुलाजिम है, ये दोनों कंपनी की तरफ से भी इसी तरह होगा। और ये दोनों जो हैं वो उस पर सिग्नेचर करते हैं। उनके सिग्नेचर करने के बाद इनका ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एम्बेसी में जाने के बाद वहाँ से अप्रूव होता है। तो फिर उसके बाद ये हर 2 साल के बाद इसी तरह इनका सर्कल चलता रहता है, और इसके फ़वाइद इन लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट देती है। अब आपको मालूम होगा, कुछ अर्सा पहले एक वाक़ा हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहरीन में हुआ था, और वहाँ पे किसी फ़िलिपीनी की डेथ हो गई थी और उसके साथ जुल्म ज़्यादती की गई थी। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, फ़िलिपीन की गवर्नमेंट ने बहरीन के, आई थिंक सो ऐसा ही है, या फिर कुवैत का था, इस तरह कुछ था, और किसी एक शख्स की गलती की वजह से, कफील की वजह से किसी की मौत हो गई थी, तो उसके वीज़े बंद कर दिए थे उन्होंने। और बड़ा सख्त स्टैंड लिया था फ़िलिपीन की गवर्नमेंट ने। तो ये होती हैं हुकूमतें, ये होते हैं ममालिक जो अपने लोगों की खिदमत करते हैं और इनके हक हुकूक का ख्याल करते हैं। और आप देख रहे हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, आप किसी भी अरब मुल्क में हैं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, तो क्या आपके साथ इस तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है? या हर 2 साल के बाद आप छुट्टी जाएँ तो उसमें आपकी इंश्योरेंस भी हो, उसमें आपके एम्बेसी में आपको जाना पड़े, जहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट करने पड़े? तो ऐसा तो मेरे ख्याल में नहीं होता है हमारे किसी भी मुल्क में। तो बहरहाल ये एक चीज़ जो थी मैंने देखी, और मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए कि हमारे ममालिक की हुकूमतें हम लोगों के साथ उनका कैसा रवैया है, सौतेला रवैया है। और जो लोग अपने आवाम की खिदमत करते हैं, जो लोग अपनी उनको हुकूक देना जानते हैं, वो उन लोगों की खिदमत किस तरह से और कैसे करते हैं और उनका ख्याल किस तरह से रखते हैं। मेरे ख्याल में वीडियो लंबी हो गई है। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा अमान।